नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जब स्वाति मल्होत्रा अंजलि को वहां पर उस पर पब में देखती है तो वो भी एकदम से अब अपनी नजरों को उसी की तरफ ही गड़ा कर देखती है, जिससे अंजलि अब समझ जाती है कि आखिर स्वाति उसके बारे में क्या सोच रही है। कि जब उसने उससे पूछा था तो तब तो उसने मना कर दिया था, लेकिन अब वो खुद इस पब में आ गई थी, वो भी अपने भाई के साथ। इसलिए अंजलि भी स्वाति को सारी ही बातें बता देती है कि वो तो मना कर रही थी लेकिन उसका भाई उसे अपने साथ ले आया। इसलिए अब अंजलि की बात को सुनकर अब स्वाति के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है कि तभी सब कहते हैं कि चलो सब डांस करते हैं। एकदम से ये सुनते ही उस ग्रुप की एक लड़की कहती है कि लेट्स सी कि इस बार राजीव किसके साथ डांस करेगा, क्योंकि वहां पर उन लड़कियों में सभी में राजीव गुलेरिया का बड़ा ही क्रेज था। लेकिन राजीव गुलेरिया था कि वो तो बस अब अंजलि से को ही चाहता था। उस लड़की की ये बात सुनकर अब वहां पर खड़े हुए सभी चिल्लाने लगते हैं। तो वहीं पर करण गुलेरिया अब स्वाति का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर लेकर आ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पीयूष रायचंद अपनी बहन अंजलि का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस फ्लोर पर आ जाता है। बार सेक्शन पर बैठे हुए राजीव गुलेरिया ने अंजलि को बहुत ही पहले से ही नोटिस कर लिया था। जब अंजलि यहाँ पर इस बार में एंटर हुई थी तब से ही उसने उसे देख लिया था, लेकिन अंजलि को देखकर तो अब उसका दिल और भी तेजी से अब धड़कने लगा था। हालांकि उसने नहीं सोचा था कि अंजलि यहाँ पर आएगी, लेकिन अब अंजलि को देखकर उसका दिल अब बड़ा ही जोर से धड़कने लगा था। वो बस अब उसका मन कर रहा था कि वो बस अब आज अंजलि के साथ ही डांस करेगा। वो उसका दिल आज अंजलि के साथ ही डांस करना चाहता था, लेकिन उसे पीयूष को एक डांस पार्टनर देना होगा, क्योंकि पीयूष यहाँ पर अपनी बहन के साथ डांस कर रहा था। इसलिए वो अंजलि के साथ बस तभी डांस कर सकता था अगर वो पीयूष के लिए एक डांस पार्टनर का अरेंज करे। तभी उसकी नजर अब सौम्या पर जाती है। तभी राजीव गुलेरिया अब जल्दी से सौम्या के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम पीयूष के साथ डांस क्यों नहीं कर लेती हो, मेरे ख्याल से तुम्हें पीयूष के साथ डांस कर लेना चाहिए। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर सौम्या भी बड़े ही जब तरीके से कहती है कि वो तो अंजलि के साथ डांस कर रहा है ना, तो भला राजीव मैं उसके साथ डांस कैसे कर सकती हूँ। सौम्या की ये बात सुनकर अब राजीव उसे घूर कर देखने लगता है, क्योंकि सौम्या उसकी बात को मानने से इनकार कर रही थी। इसलिए राजीव को भी अब गुस्सा आता है कि उसके सारी ही प्लानिंग पर फिर तो पानी फिर जाएगा। राजीव को इस तरह से खुद को देखता हुआ सौम्या अब समझ जाती है कि इस वक्त उसे राजीव की बात को मानना ही होगा, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए राजीव की बात को मानते हुए वो भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। इसलिए वो बस अब वहां से डांस फ्लोर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि राजीव के कहने अनुसार अब उसे पीयूष के पास जाना था उसके साथ डांस करने के लिए। और अब वो वहां पर जाने के बाद अब पीयूष से कहती है कि क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे। सौम्या की ये बात सुनकर अब पीयूष उसे हैरानी से ही देखते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर सकता, सॉरी, एक्चुअली मैं अपनी बहन के साथ डांस करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपनी बहन को यहाँ पर प्रोटेक्शन दे रहा था। हालांकि वो उसे यहाँ पर लेकर तो आया था, लेकिन अपनी बहन की सेफ्टी पूरी तरह उसी के ही हाथों में थी। इसलिए पीयूष यहाँ पर किसी और के साथ डांस ना करके बस अपनी बहन के साथ ही डांस करना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बहन किसी भी तरह का इंजॉयमेंट उसकी बहन की लाइफ में कम हो। इसलिए एज ए ब्रदर वो यहाँ पर उसकी सेफ्टी के लिए उसे लेकर आया था, और साथ के साथ उसके साथ डांस भी उसकी सेफ्टी को लेकर ही कर रहा था, ताकि उसकी बहन को किसी भी तरह का कॉन्फर्माइज भी ना करना पड़े और वो उसकी बहन की सेफ्टी को भी बखूबी देख ले। पीयूष के इस जवाब पर अंजलि भी कहती है कि इट्स ओके ना पीयूष, तुम सौम्या के साथ डांस कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि वो बड़े ही मन से तुम्हारे पास आई है, मैं तुम्हारा वेट करती हूँ। ये कहते हुए ही अब अंजलि वहां से डांस फ्लोर से नीचे उतर जाती है और यहाँ पर सौम्या पीयूष के साथ डांस करने लग जाती
है, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ सौम्या यहाँ पर पीयूष के साथ डांस करने के लिए आई थी वो अंजलि ने देख लिया था। इसलिए अब अंजलि नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सौम्या को अपना मन मारना पड़े, क्योंकि उसे अभी अंजलि ने भी यही सोचा था कि उसे कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, इसीलिए ही शायद वो पीयूष के साथ यहाँ पर डांस करने के लिए आई है। सौम्या की कंडीशन को देखते हुए अंजलि अब वहां से उतर जाती है और अब वो एक तरह जाकर खड़ी हो जाती है और इधर सौम्या पीयूष के साथ डांस करने लगती है। या अंजलि अब अकेले ही खड़ी थी कि तभी वहां पर अब राजीव उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि राजीव को तो बस इसी मौके का ही इंतजार था, क्योंकि इसी मौके के लिए ही तो उसने सौम्या को उस अंजलि के भाई पीयूष के पास भेजा था। अंजलि को ऐसे अकेली खड़ा हुआ देखकर अब राजीव गुलेरिया भी अंजलि के पास आकर खड़ा हो जाता है। अगर कोई उन दोनों को एक साथ इस तरह खड़ा होकर देख ले तो वो अंजलि और राजीव को एक कपल ही समझेंगे। राजीव इस तरह से उसके पास आकर खड़ा हो गया था। राजीव अब अंजलि से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। राजीव के इस सवाल पर इससे पहले कि अंजलि उसे मना कर देती, राजीव ने उसके कान में कहा कि अगर तुम नहीं चाहती कि हमें लेकर कोई भी यहाँ पर सीन क्रिएट हो तो चुपचाप मेरे साथ डांस करने के लिए चलो। क्योंकि राजीव गुलेरिया एक बात अच्छी तरह से जानता था कि अंजलि कितनी ही शर्मीली लड़की थी और वो उसे अपनी परवाह थी, अपने आसपास हो रही चीजों की परवाह थी। इसलिए उसने जानबूझकर अंजलि के कान में ये बात कही थी ताकि डर से ही सही लेकिन वो राजीव के साथ आज डांस करे। ये कहते हुए ही राजीव अब अपना एक हाथ अंजलि के सामने बढ़ा देता है। राजीव की इस बात पर अब अंजलि भी अपना एक हाथ राजीव के हाथों में रख देती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि यहाँ पर कोई भी तमाशा क्रिएट हो और यहाँ पर उनके जितने भी दोस्त हैं या उसके भाई के भी दोस्त हैं वो सब उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचें। इसलिए मजबूरन उसने अब राजीव के हाथ में अपना हाथ दे दिया था। अंजलि का हाथ देने के बाद ही अब वो दोनों ही अब डांस फ्लोर पर चले जाते हैं और फिर राजीव और अंजलि भी अब एक दूसरे के साथ डांस करने लग जाते हैं। कुछ देर तक तो वो दोनों अब डांस करते हैं। जैसे ही गाना चेंज होता है तो अंजलि कहती है, मुझे लगता है कि अब आपको पार्टनर चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ। ये कहते हुए ही अंजलि राजीव से अलग होती है तो वहां से जाने लगती है और यहाँ राजीव अब उसे बस जाते हुए ही देख रहा था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि अंजलि इतनी जल्दी उस साथ डांस करते करते रुक जाएगी और ऐसे चली जाएगी। लेकिन आज राजीव अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अंजलि के पीछे पीछे ही जाने लगता है, क्योंकि वो ऐसे अंजलि को अब नहीं छोड़ने वाला था। और फिर अब वो अंजलि का हाथ फिर से पकड़कर उसे एक पिलर के पास लेकर चला जाता है, जहां पर कोई भी उन दोनों को नहीं देख सके। यहाँ राजीव की इस हरकत पर अब अंजलि कहती है कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर गुलेरिया, इस तरह की हरकत आपने दूसरी बार की है। अपनी लिमिट में रहो, मैंने पहले भी कहा है अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो। इससे पहले कि अंजलि और कुछ भी कहती उसे महसूस हुआ कि राजीव उसके काफी ही करीब आ गया था और फिर वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती उससे पहले ही उसे एहसास होता है कि राजीव के हाथों का स्पर्श उसे अपने हाथों पर हुआ। धीरे धीरे राजीव अब उसे किस कर रहा था और वो उसकी किस अब और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। और यहाँ अंजलि अब राजीव को खुद से अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साथ के साथ उसे पता नहीं क्यों आज पहली बार उसे राजीव के प्यार का एहसास हो रहा था, क्योंकि इसे किसने शायद अंजलि के दिल में भी वो अरमानों को जगा रहा था। राजीव ने भी बस एक किस में ही अपनी पूरी ही फीलिंग को उसके सामने पेश कर दिया था और अब वो अंजलि को किस कर रहा था। यहाँ अंजलि भी अब अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अब वो राजीव को खुद से अलग करती है। अंजलि के इस तरह से के एक्शन से अब राजीव पहले हैरान जरूर था कि अंजलि ने उससे दूर क्यों कर दिया, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि शायद उसे ये पसंद नहीं आया। लेकिन आज उसके चेहरे पर एक स्माइल जरूर थी। वो अंजलि के कानों के पास जाकर अब कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे पसंद करती हो और तुम्हारे मन में भी मेरे लिए फीलिंग है, ये मैं जान गया हूँ। राजीव की ये बात सुनकर अब अंजलि उससे कहती है कि हाउ डेयर यू मिस्टर गुलेरिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से किस करने की। अंजलि की ये बात सुनकर तो अब राजीव उसे फटी हुई आंखों से देख रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अब अंजलि उसके ऊपर इतना भड़क जाएगी। और फिर अब उसके चेहरे पर फिर से एक शरारती स्माइल आ जाती है। राजीव अब अंजलि के कानों के
राजीव अब अंजलि के कानों के पास जाकर कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है कि ये कहते हुए ही अब राजीव अंजलि के गालों पर फिर से एक किस कर देता है और फिर वो वहां से उसके गालों पर किस करने के बाद अब चला जाता है। ये अंजलि अब खुद को ही संभालते हुए ही वो भी थोड़ी ही देर के बाद अब वहां से सबके पास आ जाती है, इसी शर्म से कि कहीं उन लोगों को किसी ने देख ना लिया हो। और अब वो वहां से आकर अब स्वाति के पास आकर खड़ी हो जाती है। अंजलि को इस तरह से देखकर अब स्वाति कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें तब से ढूंढ रही थी, तुम ठीक तो हो ना? स्वाति के इस सवाल पर अब अंजलि कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वैसे भी तुम भी तो आने वाले साइंस डे की तुम्हें भी तो तैयारी करनी है। अंजलि की ये बात सुनकर अब स्वाति भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वो करण के पास जाकर अब करण से कहती है कि करण, तुम सबके साथ अपने घर चले जाना, मैं भी अंजलि के साथ घर जा रही हूँ। ये कहते हुए स्वाति मल्होत्रा अब करण को एक जोर का हक करती है तो करण भी अब स्वाति को किस करते हुए उसे बाय बोल देता है। करण की इस हरकत पर अब स्वाति भी उसे घूर घूर कर देखने लगती है, क्योंकि स्वाति ने भी ये नहीं सोचा था कि करण इतने सब लोगों के सामने उसे किस कर देगा। और फिर अब वो वहां से उसे घूरते हुए देखते हुए ही अंजलि और पीयूष के साथ वहां से चली जाती है। यहाँ जब करण राजीव को देखता है तो उसे राजीव का मूड अब कुछ चेंज दिखाई देता है, क्योंकि जब वो यहाँ पर पहले आया था तो उसने देखा था कि उसका भाई बड़ा ही उदास लग रहा था लेकिन अब उसका चेहरा कुछ खिला हुआ नजर आ रहा था। अब करण राजीव के पास जाकर अब उसे कहता है, क्या अब हम भी घर चलें? करण की इस बात पर अब राजीव उसे हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर करण और राजीव वो दोनों भी अब पब से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर गुलेरिया हाउस की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ राजीव आज पैसेंजर सीट पर बैठकर अपनी विंडो के सामने ही देखता हुआ गाना गुनगुना रहा था। राजीव को इस तरह से देखकर अब करण के चेहरे पर एक हैरानी जरूर थी, क्योंकि जब पार्टी में करण ने अपने भाई को देखा था तो उसका मूड काफी ऑफ था, लेकिन अभी तो उसे उसका भाई किसी रोमांटिक हीरो से कम नहीं लग रहा था। तो ऐसे लग रहा था जैसे उसका भाई किसी खुले आसमान में उड़ रहा हो। करण अब राजीव से पूछता है कि सब ठीक तो है ना मेरे भाई, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है ना? क्योंकि तेरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है या फिर अंजलि ने तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है? क्योंकि जिस तरह से तेरा मूड नजर आ रहा है उसे तो देखकर मुझे ये दो ही आशंकाएं लग रही हैं। करण की इस बात पर अब राजीव उसे कोई भी जवाब नहीं देता है और वो उसे देखकर फिर से विंडो से बाहर की तरफ ही देखने लगता है। करण को भी अभी अजीब लगता है, लेकिन जब राजीव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो अब करण भी उससे ज्यादा कुछ नहीं कहता। कुछ ही देर के बाद वो दोनों अब गुलेरिया हाउस में पहुंच जाते हैं और फिर अब वो जल्दी से बिना किसी की नज़र में आए हुए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। या राजीव अपने पुराने दिनों के ख्यालों में ही वहां पर विंडो के पास खड़ा था कि तभी उसे एहसास भी नहीं होता है कि कितनी जल्दी सुबह हो गई, क्योंकि राजीव की पूरी रात ही ऐसे विंडो के पास खड़े खड़े निकल गई थी। वो बस अपने इन्हीं ख्यालों में था कि उसका और अंजलि का रिश्ता सच में कैसा था। सूरज की किरण जब राजीव गुलेरिया के चेहरे पर आती है तो वो देखता है कि रात बीत गई थी। राजीव अब अपने मन में ही यही सोचता है कि क्या वाकई में अंजलि और करण के बीच में कुछ नहीं था? अगर ऐसा होता तो वो क्या था जो मैंने अपनी आंखों से देखा था? पहले अंजलि और करण को एक दूसरे के गले लगते हुए देखा था और फिर अंजलि का करण के रूम से बाहर आते हुए भी मैंने देखा था। ये सब क्या था? इन सब के बाद भी मैं अंजलि को अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन तुम अंजलि मेरी एक गलती को भी माफ नहीं कर पाई। जब मैंने तुम्हारी इतनी गलतियों को माफ किया था तो क्या तुम मेरी एक गलती को माफ नहीं कर सकती थी? यहाँ राजमहल में राजीव अपने इन्हीं ख्यालों में ही था तो वहीं दूसरी तरफ रोहित के पैलेस में सो रही अनिका की जब नींद खुली तो उसने देखा कि रोहित तो ऐसे ही अनिका को थपकियां देते हुए ही सो गया था। अनिका अब धीरे से रोहित के हाथ के ऊपर से उठती है और फिर वो रोहित को बेड पर सीधा लेटा देती है कि तभी वो देखती है कि रोहित अनिका के ऐसे सीधा लेटाने से ही जग गया था।
अनिका अब रोहित से कहती है कि प्लीज़ मिस्टर मारवा आप थोड़ी देर और सो जाइए, क्योंकि मुझे लग रहा है आप मुझे सुलाने की वजह से आप ठीक से सो नहीं पाए हैं। आपके लिए भी अपनी नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए अभी आप थोड़ी देर और सो जाइए। अनिका की इस बात पर अब रोहित जवाब देते हुए कहता है, इट्स ओके अनिका, मुझे लगता है कि अभी तुम्हें अंजलि मामी को देखने चलना चाहिए। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, पहले हम शावर ले लेते हैं, फिर हम दोनों ही अंजलि मामी से मिलने के लिए चलते हैं। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। अनिका अब अपने बेड से उठकर अब वो जल्दी से अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है और वो बाथरूम में के लिए चली जाती है। कुछ ही देर बाद जब अनिका शावर लेकर वापस आती है तो वो रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा अब आप भी जाकर तैयार हो जाइए। अनिका की इस बात पर रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और अब रोहित भी बाथरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। इधर कुछ ही देर बाद जब रोहित वापिस शावर लेकर आता है तो वो देखता है कि अनिका रेडी हो गई थी। रोहित अनिका से कहता है, मुझे बस 5 मिनट दो, मैं रेडी होकर तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। रोहित की इस बात पर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। थोड़ी ही देर के बाद जब रोहित पूरी तरह से रेडी हो जाता है तो अनिका और रोहित दोनों ही अब बेसमेंट से होकर अब जल्दी से नीचे बेसमेंट में आ जाते हैं और फिर वो दोनों ही लैब से होकर अंजलि मामी के वार्ड में चले जाते हैं, जहां पर रोहित बाहर ही रह जाता है। लेकिन अनिका अभी उसके वार्ड के अंदर चली जाती है और फिर वो अपने हाथ को अच्छी तरह से सैनिटाइज करके वहां पर रखे हुए हैंड ग्लव्स को पहन लेती है, क्योंकि अनिका खुद एक डॉक्टर होने के नाते ये अच्छी तरह से जानती थी कि अभी अंजलि मामी के शरीर पे बहुत सारे ही जख्म थे और उसे अपने हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी था कि कहीं उसकी बॉडी पर कोई ऐसा वैसा कोई जम्स ना लग जाए। और फिर वो एनी से कहती है, एनी कोई इम्प्रूवमेंट है? अनिका के इस सवाल पर अब एनी कहती है, नोट नाउ मैडम। एनी की बात को सुनकर अब अनिका थोड़ा सा उदास जरूर होती है, लेकिन वो जानती थी कि ऐसी सर्जरी में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, इसलिए अनिका को भी अब यहाँ से हिम्मत से ही काम लेना था। उसे अब यहाँ पर अब थोड़ा सा पेशेंस रखना था। अनिका अब अंजलि मामी को ऑब्जर्व करती है और फिर उन्हें एग्जामिन करने के बाद अब अनिका अपने हैंड ग्लव्स को उतारकर एक बार फिर से खुद को सैनिटाइज करते हुए अब अनिका उस वार्ड से फिर से बाहर आकर कहती है, मिस्टर मारवा अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अनिका की बात को सुनकर अब रोहित कहता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या अभी अंजलि मामी ठीक नहीं है क्या? अनिका कहती है, नहीं अभी उन्हें होश नहीं आया है। अनिका की इस बात पर अब रोहित अपना सिर हाँ में हिला देता है, लेकिन यहाँ अनिका के चेहरे पर अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। अनिका को इस तरह से कंफ्यूजन में देखकर अब रोहित कहता है कि क्या हुआ है अनिका, सब ठीक तो है ना? रोहित के इस सवाल पर अब अनिका कहती है कि मुझे डर है मिस्टर मारवा के शायद अब अंजलि मामी अपने पैरों पर चल भी पाएंगी या नहीं, क्योंकि जो उनकी कंडीशन है उसे देखकर मुझे डर लग रहा है मिस्टर मारवा। और इतना ही नहीं, मुझे तो ये भी डर है कि अब उनके हाथ दोबारा से मूवमेंट कर भी पाएंगे या नहीं। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि तुम्हें डर किस बात का है अनिका, इस तरह की सिचुएशन का सामना तो तुमने पहले भी किया है ना। तुम कैसे भूल गई अनिका, जब तुमने पहले ऐसी सिचुएशन को एक बार देखा है तो तुम अब क्यों डर रही हो? रोहित की इस बात ने अनिका पर एक जादू सा कर दिया था, क्योंकि रोहित की इस बात से ही अनिका को थोड़ी सी एनर्जी मिली थी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था। अनिका ने रोहित से कहा कि बस एक बार अंजलि मामी को होश आ जाए तो मैं फिर से उस ड्रग को बनाने में लग जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी जल्द से जल्द अंजलि मामी को उसके पैरों पे खड़ा हुआ देखना है। मैं अंजलि मामी के लिए भी सेम वही ड्रग बनाऊंगी जो मैंने उस समय पर मयूर के लिए बनाया था। अनिका की इस बात पर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है, क्योंकि रोहित को भी अच्छी तरह से पता था कि अनिका अगर एक बार किसी चीज को ठान लेती है तो फिर वो उसे कर कर ही रहती है। और वैसे भी रोहित ने खुद अपनी आंखों से देखा था जब अनिका ने मयूर को अपने हाथों से कैसे उस ड्रग से ठीक किया था, क्योंकि उस समय मयूर को देखकर भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि मयूर अब कभी चल फिर पाएगा। अब रोहित फिर वो अनिका से कहता है कि मुझे लगता है कि अब हमें अंदर जाना चाहिए, वैसे भी कल से किसी ने भी कुछ खाया नहीं है। रोहित की इस बात पर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वो दोनों ही बेसमेंट से होकर अपने बाथरूम से वो दोनों अब अपने रूम में आ जाते हैं और फिर अपने रूम के जरिए वहाँ अपने रूम से निकलकर अब वो सीधा ही ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं।
जब वो दोनों ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो वो देखते हैं कि सभी अभी तक अपने अपने रूम में ही थे। यहाँ अनिका भी सभी सर्वेंट से कहती है कि जाइए जाकर सभी से कह दीजिए कि सभी यहाँ पर आज ब्रेकफास्ट के सभी साथ में ही ब्रेकफास्ट करेंगे, वो सब ब्रेकफास्ट के लिए आ जाएं। अनिका की ये बात सुनकर अब सभी सर्वेंट सभी को धीरे धीरे बुलाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ अनिका अब हेड सर्वेंट से कहती है कि क्या ब्रेकफास्ट रेडी है। अनिका की बात को सुनकर हेड सर्वेंट कहता है मैडम कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। ये कहते हुए ही हेड सर्वेंट किचन की तरफ जाने लगता है तो वहीं दूसरी तरफ सारे ही सर्वेंट अब तक सभी के रूम में ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि नीचे सभी को रोहित सर और अनिका मैडम ने ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है। ये कहते हुए ही वो सभी अब जल्दी से नीचे आ जाते हैं। जैसे ही वो सभी नीचे आते हैं तो अनिका कहती है कि एक काम कीजिए, जैसी टेबल हमारे टेरेस पर डिनर करते हुए हम लोगों ने लगाई थी ना, आप वैसे ही टेबल यहाँ हॉल में भी लगा दीजिए। अनिका की ये बात सुनते ही वो सर्वेंट अब जल्दी से अपने अपने काम में लग जाते हैं। वो बस उसी तरह से उन टेबलों को लगाने लग जाते हैं और फिर वो सभी डिनर कुछ ही देर में अनिका के कहे मुताबिक पूरे ही हॉल में वैसे ही टेबल और चेयर को रख देते हैं जैसे उन्होंने एक बार छत पर भी अरेंज किया था। और फिर सारे ही सर्वेंट सर्विंग बाउल में सारी ही डिशेज को डाइनिंग टेबल पर लगाने लग जाते हैं। कुछ ही देर में अभी सभी नीचे हॉल में एक एक करके एकत्रित होने लग गए थे और फिर ग्राउंड फ्लोर से कैलाश अधिकारी और उनके आदमी भी अब आ जाते हैं। चिराग और अब्दुल के साथ स्पेशल डिपार्टमेंट के सारे ही ऑफिसर भी वहां पर आ जाते हैं तो वहीं भूमिका और निखिल के साथ साथ वो बच्चों को भी लेकर आ जाते हैं और उनके साथ करण गुलेरिया और रेखा मौसी भी आ गए थे। तो वहीं आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया भी अपने कमरे से एक साथ आते हैं। आयशा मारवा और सावित्री भी अब तक वहीं पर आ गए थे। दूसरी तरफ से बड़ी रानी कविनालिशा और प्रिंसेस लतिका भी वहां पर पहुंच चुके थे। अब तक सभी हॉल में वहां पर मौजूद थे। अब करण गुलेरिया अनिका से कहते हैं कि बेटा ये सब क्या है, कुछ खाने का मन नहीं है ना, तो फिर तुमने इतना तामझाम क्यों किया है। करण गुलेरिया की इस बात पर अब अनिका कहती है कि पापा ऐसे कैसे चलेगा, कब तक आप लोग खाना नहीं खाओगे। देखिए प्लीज आप सभी खा लीजिए वरना इसका असर सभी की ही हेल्थ पर होगा। और अब अंजलि मामी को तो उस चीज में जितना समय लगेगा वो तो लगेगा, लेकिन आप सब सोचो ना आप कब तक ऐसे खाने को छोड़कर बैठे रहोगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कल रात को भी किसी ने भी खाना नहीं खाया था, इसलिए अभी सब प्रॉपर तरीके से अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। अनिका की इस बात पर अब सभी कहते हैं ठीक है बेटा, हाँ हम थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। करण गुलेरिया की इस बात पर अब सभी कहते हैं कि ठीक है हम भी थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं और फिर सभी धीरे धीरे अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। जहां पर बड़ी रानी के साथ रेखा मौसी, आयशा मारवा और सावित्री बैठ जाती है तो वहीं दूसरी तरफ कविनालिशा के साथ आकाश गुलेरिया, मयूर गुलेरिया और करण गुलेरिया बैठ जाते हैं। तो वहीं एक टेबल पर सारे ही बच्चे बैठ जाते हैं। तो वहीं रोहित, अनिका, निखिल, भूमिका के साथ और वहीं बच्चों के साथ रोहित और अनिका और वहीं निखिल और भूमिका भी साथ में ही बैठ जाते हैं। तो वहीं अर्जुन सिंह, इंस्पेक्टर अब्बास, छठी इंद्री, कैलाश अधिकारी भी एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तो वहीं एक टेबल पर इंस्पेक्टर विकास के साथ दिल्ली पुलिस के ऑफिसर थे। तो वहीं कैलाश अधिकारी के आदमी और कमांडर और चीफ के साथ राजमहल के कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी थे, जो यहाँ पर जब राजमहल से बड़ी रानी को और यहाँ पर बच्चों को भी साथ मिलाया गया था। तो उनकी सिक्योरिटी के मद्देनजर उनके कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी उनके साथ आ गए थे। तो वो यहाँ पर वो भी यहाँ पर एक टेबल पर बैठ जाते हैं और फिर सभी सर्वेंट अब सभी को ही सर्व करना शुरू कर देते हैं।